नमस्कार। आज जो हम पढ़ेंगे वो है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का पाठ है कक्षा 12 में और उस पाठ को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला खंड है कवितावली का, दूसरा खंड है रामचरितमानस का। रामचरितमानस से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लिया गया है। हम यहाँ कवितावली पर बात करेंगे और कवितावली में भी दो कवित्त है और एक जो है दोहा छंद आता है। इसमें हम जो है ना पहले कवित्त की बात करेंगे, क्योंकि कवित्त को समझने में थोड़ा समय लगेगा, तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए हम एक एक कवित्त को लेके एक एक छंद को लेकर समझेंगे, एक एक छंद से बात करेंगे। तो पहले हम कवितावली के पहले छंद पर बात करेंगे जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। चलिए फिर शुरू करते हैं। काव्य परिचय जानने से पहले हम कवि परिचय जानेंगे और कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ। कहां पे? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश में जिला बांदा है। बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ है और ऐसा माना जाता है इनके जन्म पे, और मतलब जन्म इनका मुख्यतः कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, इस पे बहुत विवाद है, विद्वानों में मतभेद है, लेकिन मुख्यतः मतलब मोटा मोटी रूप से लोग ये मानते हैं कि यहाँ मतलब बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये जो है हिंदी साहित्य के, आप ये समझिए, हिंदी साहित्य में जो चार काल हुए, यानी आदि काल हुआ, भक्ति काल हुआ, रीति काल हुआ, आधुनिक काल हुआ, उसमें भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के, राम भक्ति काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में मुख्यतः दो काव्यधाराएं चली, एक सगुण काव्यधारा चली और एक निर्गुण काव्यधारा चली। निर्गुण काव्यधारा में आ जाते हैं कबीर हो गए, ये सब निर्गुण काव्यधारा में है। सगुण काव्यधारा में हो गए दो काव्यधाराएं, वहां भी चली, वहां कृष्ण भक्ति काव्यधारा चली, फिर राम भक्ति काव्यधारा चली। राम भक्ति काव्यधारा के बहुत प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। तो उन्हीं तुलसीदास की जो रचना है यानी कवितावली, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, उन्हीं में से एक रचनाएं जो है कवितावली है और रामचरितमानस है, वो हमारे पाठ्यक्रम में है, तो उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है। इनकी बहुत सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे मुख्यतः आपने रामचरितमानस नाम सुना ही होगा, बिल्कुल। रामचरितमानस हो गया, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्न, विनय पत्रिका, बहुत सी रचनाएं इनकी हैं। ठीक है। और इनकी रचनाओं में आपको कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना भी दिखाई देती है। जैसे यही कवितावली में आप जब देखेंगे, कवितावली हम जब आगे भी व्याख्या करेंगे इस कवित्त का, तो इसमें हमको सामाजिक चेतना का आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये सामाजिक चेतना की तरफ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुंह मोड़ लेते हैं सामाजिक चेतना से, नहीं, सामाजिक चेतना के एकदम उसको लेके लिखते हैं। इनकी कविता में, इनकी रचनाओं में आपको सामाजिक चेतना या समाज के प्रति जो भी भाव है, या इनका जैसे निराश है या खुश है, गुस्सा है, क्या कौन सा भाव है, वो आपको इनकी रचना में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो तुलसीदास जो है बहुत शानदार और बहुत बढ़िया कवि रहे हैं। कहा भी गया है कि सूर सूर्य तुलसी शशि, भक्ति काल के बहुत बेहतरीन कवि, भक्ति काल के ही नहीं, अभी तो पूरे हिंदी साहित्य के एक बहुत बेहतरीन कवि गोस्वामी तुलसीदास रहे हैं। इनका निधन जो है वो 1623 ईस्वी में हुआ, 1623 ईस्वी में हुआ और काशी में हुआ। काशी कहाँ? बनारस, वहां इनका निधन हुआ। और इनके निधन के निधन के लिए एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है कि संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो 1680 संवत और 1623 सन में इनका निधन होता है। और इनकी रचना कवितावली, उसको हम आगे पहले काव्य पाठ करेंगे, फिर उसको समझेंगे। तो आइए पहले उस रचना का काव्य पाठ करते हैं, फिर उसे समझने का प्रयास करते हैं। कवितावली का पहला कवित्त है, किसी भी किसान को बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे कारम धारम आधारम करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बढ़ वागिते बड़ी है आग पेट की, आग बढ़ वागिते बड़ी है आग पेट की। कवित्त के बाद अब हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो व्याख्या के ऊपर जाने से पहले आप ध्यान से देखिए, तुलसीदास ने 10 वर्गों का नाम लिया। क्या किया? 10 वर्गों का नाम। कौन कौन? किसी भी, किसान कुल, वनिक,
भिखारी भाट, देखिए किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, ये 10 वर्ग क्या करते हैं, पेट को पढ़त, पेट के लिए क्या करते हैं, गुण गढ़त चढ़त गिरी, गुण गढ़ते हैं मतलब अनेक कार्य करते हैं, पर्वत चढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन 10 वर्गों को समझते हैं, ठीक, कि ये 10 वर्ग हैं क्या, मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले देखिए किसी भी मतलब जो मजदूर लोग होते हैं, कार्य करते हैं। किसी भी किसान कुल पता ही होगा आपको, किसी भी किसान कुल, बनिक मतलब जो व्यापारी होते हैं, भिखारी मतलब भिखारी, और भाट मतलब भाट, ठीक, ये पता ही है आपको। किसी भी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चाकर नौकर चाकर पता ही है। चपल नट मतलब जो चंचल नृतक होते हैं, नट मतलब जो डांसर्स होते हैं, ठीक है, चंचल नृतक जो होते हैं। चपल नट, चोर चार मतलब दूत, चेटकी मतलब जो कलाएं दिखाते हैं, यानी जादूगर लोग जो होते हैं, ठीक। ये लोग क्या करते हैं, पेट को पढ़त, पेट के लिए, पेट को पढ़त, गुण गढ़त चढ़त गिरी मतलब पर्वत चढ़ते हैं। अटत गहन गन, घने जंगलों में, मतलब आप ये समझिए कि घने जंगलों में भटकते हैं। अटत मतलब होता है मतलब भटकना, ठीक है, भटकते हैं। अटत गहन गन, अहन अखेट की, दिन भर आखेटे करते हैं, आखेटे मतलब शिकार करते हैं, ठीक है। ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं, नीचे कर्म भी करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, पेट को पचाने के लिए केवल अपने बेटा और बेटी को बेच देते हैं, इतनी बड़ी समस्या है। और तुलसी इसका निवारण देते हुए कहते हैं, तुलसी की खास बात देखिए, तुलसी केवल समस्या नहीं बता रहे हैं, तुलसी उस समस्या का हल भी बता रहे हैं, समस्या का समाधान भी बता रहे हैं। क्या समस्या का समाधान बताते हैं तुलसी, कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, राम घनश्याम ही, घनश्याम मतलब जो घने बादल हैं, घने बादल, इस पेट की आग को आगे वो क्या कहते हैं, आगे देखिए कि आग बड़वागिते, बड़ी है आग पेट, मतलब बड़वाग्नि से बड़ी आग पेट की है। बड़वाग्नि मतलब जो समुद्र की आग होती है, मानिए समुद्र में आग लग जाए तो वो आग जितनी बड़ी होगी उससे बड़ी आग भी पेट की आग है। उस पेट की आग को बुझाने के लिए क्या बताते हैं तुलसी, कि इस पेट की आग को राम रूपी, मतलब जो घनश्याम है यानी घने बादल हैं, वो ही इस पेट की आग को अपनी वर्षा करके, यानी भक्ति की वर्षा, अगर आप उनकी भक्ति करेंगे तो प्रेम रूपी वर्षा करके ही इस पेट की आग को आपके बुझा सकते हैं, ठीक। तो राम ही इस पेट की आग को बुझा सकते हैं, तुलसी कहते हैं। तो ये पूरा आपका ये जो कवित्व था, ठीक है, कि तुलसी बुझाई कर राम घनश्याम ही ते आगे बढ़ावागी ते बड़ी है आग पेट की। ये पूरा हो गया कवित्व समाप्त। इस कवित्व में देखिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल है, अगर विशेष कुछ लिखना है ब्रज भाषा का इस्तेमाल है। अनुप्रास अलंकार आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रसाद गुण है इसमें, भक्ति रस एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था शुरू में, कि सामाजिक चेतना आपको देखने को मिल रही है। तुलसीदास को ये बात पता है कि यहाँ पेट के लिए सब परेशान है, तो इसलिए हमने शुरू में कहा कि तुलसीदास सामाजिक चेतना देखते हैं। वो सामाजिक चेतना के भी उतने ही बड़े कवि हैं जितने बड़े कवि राम के लिए माने जाते हैं आजकल के युग में। हालांकि सामाजिक चेतना वाला पक्ष उनका गौड़ हो गया है अब आज के समय में, केवल वो राम भक्ति वाला पक्ष उभर कर आने लगा है। तो ये हो गया तुलसीदास का, मतलब जो उन्होंने पेट की आग के ऊपर बात की। अगले वीडियो में हम उनको देखेंगे वो बेरोजगारी के ऊपर क्या कहते हैं। जो बेरोजगारी फैली है उस जमाने में भी जो फैली थी, काम का अभाव था, कार्य करने को लोग नहीं पा रहे थे, आजीविका का अभाव था, मतलब जीविका उनके पास नहीं थी, ठीक है। वो कहते हैं कि जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहे एक अन्न सब कहाँ जाएगा करे। ये उनका अगला जो कवित्व है, उस अगले कवित्व को हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कवित्व जो है ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, तुलसीदास के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। तो अब जो है हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और तुलसीदास को पढ़ रहे हैं तो जय सिया राम।